नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब बीजेपी के फॉर्मूले को आजमा रही है। राहुल गांधी और उनकी टीम बड़े राज्यों के अलावा छोटे राज्यों पर भी फोकस कर रही है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा शनिवार को कोटद्वार में समाप्त हो गई। स्वाभिमान न्याय यात्रा पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे कांग्रेस आजमा रही है। राहुल गांधी और उनकी टीम बड़े राज्यों के अलावा छोटे राज्यों पर भी फोकस कर रही है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा शनिवार को कोटद्वार में समाप्त हो गई। यात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं इस पूरे यात्रा के दौरान कांग्रेस की तरफ से राज्य सरकार की नाकामियों को उठाने का काम किया गया और जनता को जागरूक करने का काम किया गया। स्वाभिमान न्याय यात्रा पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और एक दूसरे को नसीहत देते हुए खुद का स्वाभिमान बचाने की सलाह दे रही हैं। कांग्रेस की 17 जुलाई से शुरू हुई स्वाभिमान न्याय यात्रा का आज कोटद्वार में समापन हुआ। ये यात्रा पिछले 5 दिन से लगातार पौड़ी जिले में संचालित हुई, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड, युवाओं के साथ भर्तियों का छलावा, भर्ती घोटाले के आरोपियों को कड़ी सजा न मिलने जैसे प्रमुख मुद्दों पर जनता को जागरूक करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया। इस स्वाभिमान न्याय यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां स्वाभिमान यात्रा के जरिए कांग्रेस को अपना स्वाभिमान बचाने की नसीहत दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के कुशासन को लेकर कई आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से अंकिता भंडारी हत्याकांड को एक बड़ा और गंभीर विषय मानते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम किया गया, ताकि प्रदेश की जनता इसको लेकर सजग रह सके और सरकार से जवाब पूछ सके। कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसोनी की माने तो स्वाभिमान न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की जड़ रहे पौड़ी गढ़वाल में जनता को जागरूक करने का काम किया। कांग्रेस की कोशिश रही कि राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा सके, ताकि प्रदेश की जनता को पता चल सके किस प्रकार से उनके साथ बीजेपी ने कुठाराघात किया है। हमी सरकार का भ्रष्ट रिजीम रहा है, उसका केंद्र बिंदु पौड़ी रहा है एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से वहां अंकिता हत्याकांड को अंजाम दिया गया और आज 10 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। उसके माता पिता खून के आंसू रो रहे हैं, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं राज्य सरकार से कि न्याय मिले, दोषियों को सज़ा हो। बुलडोज़र किसने चलाया, वीआईपी कौन था, आग कैसे लगी, बुलडोज़र चलाने वाले पर कार्रवाई कब होगी, सीबीआई जांच कब होगी, ये तमाम सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि स्वाभिमान न्याय यात्रा अपनी उस बच्ची के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम 17 से 22 जुलाई को निकालेंगे और पौड़ी जिले में ये यात्रा निकाली जाएगी और उसी का आज समापन माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कोटद्वार में हो रहा है। इसकी शुरुआत रामलीला मैदान से हमने की थी और रामलीला मैदान पौड़ी में से 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए वो अंकिता के माता पिता से मिले, उनका आशीर्वाद लिया और इस यात्रा का आरंभ किया। आज 5 दिन बाद ये यात्रा का समापन होने जा रहा है कोटद्वार के अंदर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील है और राज्य के हर विषय पर जनहित के फैसले ले रही है। कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा किसी विषय को लेकर नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए है, जिसमें कांग्रेस के पास कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऑफ फैशन हो चुका है और हर फैसले के खिलाफ आवाज उठानी है, चाहे वह कोर्ट का ही फैसला क्यों ना हो। लंबे समय से जिन पर कार्रवाई हो चुकी है उनको इश्यू बना के क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब क्योंकि प्रथम दृष्टा जो गुनाहगार है उसको जेल की सलाखों के अंदर डालना सरकार का प्रथम दायित्व था। अब न्याय प्रक्रिया का पक्ष अंग है। न्याय प्रक्रिया में अंकिता भंडारी के माता पिता ने जो डिमांड्स रखी वो अब सरकार ने पूर्ण की। विषय वकील से संबंधित था, तो कल जिस नाम को उनके परिवार ने कहा उसी नाम का वकील उनको सरकारी वकील के रूप में दिया है। सरकारी वकील का आदत सरकार पूरे उसको उनके अंकिता परिवार भंडारी के परिवार के साथ
सरकार खड़ी है, उसको न्याय दिलाने खड़ी है। अब न्यायालय प्रश्न खड़ा करना है, ये कांग्रेस का आजकल फैशन बन गया है। राहुल गांधी जी को क्यों सजा मिल गई, अंकिता के गुनाहगारों को तत्काल सजा दी जाए, तो अब जजों को भी आप तय करेंगे कब सजा देनी है, न्याय की प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, तो ये कम से कम एक स्वच्छ लोकतंत्र में सिद्ध नहीं हो सकता, अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी स्वाभिमान न्याय यात्रा के जरिए पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना चाहती है और जनता को पार्टी के प्रति लामबंद कर आगामी चुनाव के लिए भी काम करना चाहती है। स्वाभिमान न्याय यात्रा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ऐलान कर चुकी है कि हर लोकसभा से और जिले के छोटे छोटे मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी, ताकि आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का संगठन और मजबूत हो सके। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो कांग्रेस में देखा जाए, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि स्वाभिमान न्याय यात्रा से क्या कुछ निकला, क्या बीजेपी के उन तमाम बातों को उजागर कर पाई जिसको लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है। स्वाभिमान न्याय यात्रा से क्या कांग्रेस की छवि इंप्रूव हुई, जिस प्रकार से उनका कहना है। क्या खोया हुआ जनाधार स्वाभिमान यात्रा से कांग्रेस को मिलेगा, स्वाभिमान न्याय यात्रा से कांग्रेस को ऐसा क्या कुछ मिलेगा। तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन कहना यह भी है कि कांग्रेस बीजेपी के फॉर्मूले को अपना रही है। वो छोटे छोटे जिलों में जाकर पकड़ बनाना चाहती है। पौड़ी की बात की जा रही है, पौड़ी में जाकर पकड़ बनाना चाहती है और वोटरों को अपने पाले में लाना चाहती है। लगातार ये देखा जा रहा है कि स्वाभिमान न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही 17 जुलाई से आरंभ हुई थी और आज कोटद्वार में उसका समापन हो गया। 5 दिन तक कोटद्वार में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकली, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत किया था। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस न्याय यात्रा से क्या कांग्रेस को कुछ मिला। सवाल ये निकल कर आ रहा है, क्या स्वाभिमान न्याय यात्रा से बीजेपी की छवि को कांग्रेस ने खराब कर पाया। सवाल ये भी निकल कर आ रहा, किस फॉर्मूले के आधार पर स्वाभिमान न्याय यात्रा की गई। सवाल ये भी निकल कर आ रहा, बात ये भी निकल कर सामने आ रही है, क्या कांग्रेस को खोया हुआ जनाधार वापस मिलेगा स्वाभिमान न्याय यात्रा से। ऐसे बहुत सारे सवाल जो निकल कर आ रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में स्वाभिमान न्याय यात्रा को लेकर सियासत जोरों पर थी। बीजेपी लगातार तमाम सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना था कि अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, जनता न्याय की मांग कर रही है। लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता नेता इस बात का लेकर जिक्र कर रहे थे। तो उत्तराखंड में स्वाभिमान न्याय यात्रा को लेकर अगर कहा जाए तो आज समापन कोटद्वार में हुआ और 17 जुलाई से स्वाभिमान न्याय यात्रा शुरू हुई थी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ राजेश चमोली, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ रविंद्र सिंह आनंद, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए आज स्वाभिमान न्याय यात्रा का समापन कोटद्वार में हो गया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस स्वाभिमान न्याय यात्रा से आपको क्या कुछ मिला। ऐसा है सुनील जी, स्वाभिमान यात्रा से आपको क्या मिला ये तो आने वाला, लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी का जो स्वाभिमान था, इस राज्य के तमाम मुद्दे हैं तो बड़े स्वाभिमान और बड़े क्षमता के साथ राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी 6 साल के अंदर शासन किया है तो सब सीखे जा रहे हैं। और ये स्वाभिमान था एक बेटी को न्याय मिले, किस प्रकार न्याय मिले तो आप देख रहे हैं। भले कहते हैं कि आपको पकड़ गया है, लेकिन किस प्रकार लोग पकड़ेंगे। तमाम विपक्ष तमाम राज्य के और तमाम माताओं बहनों ने आवाज उठाई, तब अंकिता भंडारी हत्याकांड 4-5 दिन बाद उसके जो आरोपी थे मुझे राजेश जी आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करवाते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा। जपेंद्र जी, सर मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी आ रही है। सर स्वाभिमान न्याय यात्रा का आज समापन हो गया और कहा जा रहा है कि स्वाभिमान न्याय यात्रा से कांग्रेस ने बीजेपी की छवि को धूमिल किया
उन्होंने जाकर जगह जगह आपकी बातों को रखा, जिस प्रकार से कहना है कि अंकिता भंडारी के मुद्दे को उठाया और जनता आज भी न्याय की मांग कर रही है। देखिए, कांग्रेस के रणनीतिकारों और जो इनके योजनाकार हैं, आज प्रदेश उनकी योजना के तौर तरीकों से पूरा प्रदेश स्तब्ध है। जहां पिछले 3 रविंद्र सर, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रभारी मंत्री, विधायक क्षेत्र में जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उनके दुख दर्द में सहभागी बन रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का अभिमान यात्रा का ऐलान, हम इसे स्वाभिमान नहीं अभिमान यात्रा कहेंगे, कि आपको इतना अभिमान हो गया कि आप 2 महीने तक सब्र नहीं कर सकते कि ये जुलाई अगस्त इतना एक डेंजरस शेप में आ गया है। ठीक है कुंवर जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी भी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक कर रहे हैं हमारे टीम कर जी। मैं आपके पास आऊंगा। आनंद सर, आवाज आ रही है ना सर? जी बिल्कुल आ रही है सर। सर, ये देखा जाए जिस प्रकार से आनंद जी, कांग्रेस ने स्वाभिमान यात्रा निकाली जिसमें बीजेपी के तमाम बातों को सामने रखा। 17 जुलाई से आरंभ हुई थी और आज कोटद्वार में इसका समापन हुआ। क्या आपको लगता है कि इस स्वाभिमान न्याय यात्रा से क्या कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए सुनील जी, कांग्रेस द्वारा निकाली गई स्वाभिमान यात्रा वो इनके एक कार्यक्रम का हिस्सा है और इस पर हमें या भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति करने का कोई हक नहीं है। भाई इनका एक कार्यक्रम है, ये अपना कोई कार्यक्रम करें, कोई यात्रा निकालें, इस पर हमें क्या आपत्ति हो सकती है या बीजेपी को क्या आपत्ति हो सकती है। सवाल ये है कि उत्तराखंड में पिछले 23 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा राज किया गया। क्या ये अपने गिरेबान में झांक करके, दिल में झांक करके, सीने पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि हमने उत्तराखंड के साथ न्याय किया? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह सकती है? क्या कांग्रेस कह सकती है? दोनों नहीं कह सकती। दोनों ने सिर्फ घोटाले, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, छात्रों के साथ लाठीचार्ज, छात्रों का उत्पीड़न, ये सब इन्होंने पिछले 23 साल में उत्तराखंड को दिया है। इसलिए उत्तराखंड के जो नागरिक हैं, हम लोग हैं, एक नागरिक होने के नाते हम शर्मिंदा हैं कि हमारे जो शहीद थे, जिन्होंने ये सोच करके उत्तराखंड बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी कि हमारे बच्चे और हमारे आगे आने वाली नस्लें ठीक ढंग से सुख से रह पाएंगी। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि दोनों पार्टियों द्वारा सिर्फ इसको ठगी का एक अड्डा बनाया गया और यहाँ ठग का काम किया गया। दोनों पार्टियां ठग निकली। 23 वर्षों में दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड के साथ ना तो न्याय किया और ना ही ये एक भी ऐसा कोई काम गिना सकते हैं जिससे सीधा पब्लिक को लाभ पहुंचता हो। ठीक है सर। 23 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, हम तो ये देखते आ रहे हैं, चाहे अंकिता वाला मुद्दा हो, चाहे यूपी SSST हो, चाहे छात्रों के साथ जो पेपर लीक हुए लगातार, इससे उत्तराखंड कलंकित हुआ है। ये देवभूमि है, इसको कलंकित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका सबक इसे जल्दी ही मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। चमोली साहब, आवाज सर आ रही है ना? जी सुनील जी। चमोली साहब, आपने सुना होगा आनंद जी को। आनंद जी का कहना है कि आप बीजेपी पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आनंद जी आप पर भी आरोप लगा रहे क्योंकि उत्तराखंड में सरकार आपकी रही। आनंद जी का ये कहना था 23 साल में चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, किसी ने भी जनता के लिए ठीक से काम नहीं किया, ठगा है। तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं बीजेपी के ऊपर? लगातार आप पे भी सवाल कर रहे हैं। ऐसा सुनील जी, आनंद ने जो बातें की हैं वो भी अगर वो मतलब बिल्कुल अगर आंखों को अगर बिल्कुल सच्चाई के साथ देखेंगे तो जब वो जानते हैं कि देश में आज भी जो व्यवस्थाएं प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि सोने तक वो भी जो भी उपयोग करते हैं उस पर कांग्रेस की देन है। चाहे वो जपेंद्र जी हो, चाहे आनंद जी हो, चाहे मैं हूँ, हर चीज 2014 से पहले की बनी हुई है। सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, फोन,
वो आज हम डिबेट में लाइव बैठे हैं घर से। ये तमाम चीजें व्यवस्थाएं पहले की सुचारू रूप से चल रही हैं। व्यवस्थाएं ये होती है कि नई सरकारों को उसको और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं आपको, आपने मेरा जो पहले डिबेट में जो सवाल, मतलब इससे पूर्व में सवाल पूछा था स्वाभिमान यात्रा को लेके, देखिए हम इस राज्य के मुद्दों पे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हम चाहते थे कि उत्तराखंड की जिस बेटी को राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा मैं फास्ट ट्रैक बनाकर जल्दी न्याय दिलाऊंगा, आज 1 साल होने वाला है, उस बेटी को न्याय नहीं मिला। हम चाहते थे उत्तराखंड में 22 भर्ती घोटाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा यहाँ पे किए गए, और सुनील जी देखिए ये सच्चाई है, इसको जगवेंद्र जी को स्वीकार करना पड़ेगा। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष अगर नौकरियां बेच रहा है 20 से 25 लाख में, कौन जवाब देगा? बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य हाकिम सिंह पकड़ा गया, कौन जवाब देगा? बीजेपी के नेता, मैंने पूर्व भी कहा, बीजेपी के स्वयं के विधायक सुरेश राठौड़ आरोप लगा रहे हैं कि धन सिंह रावत जी 12 से 15 लाख रुपए में नौकरियां बेच रहे, चाहे 432 पद सहकारिता में बेचे गए। ये हमारे आरोप नहीं है, ये उनके इतने आरोप है। तो अगर हम जनता के बीच में उन बातों को लेकर जा रहे हैं, दिक्कत क्या रही है? महंगाई आपके सामने पूरे देश तो हो, चाहे पूरा राज्य हो, पूरा देश हो, टमाटर की क्या हाल है, सब्जियों की क्या हाल है, दालों के क्या हाल है, आप बता दीजिए। जमीन से भूलिए कि 400 रुपए का सिलेंडर था, 1200 रुपए में किस प्रकार आपका स्वाभिमान बचा हुआ आज की रेट में? राज्य में हो चाहे देश में हो, आप देखिए कितना कुकृत्य इस सरकार में हो रहा है, आपके सामने है। मणिपुर की घटना हमारे सामने है, आप लगाइए। लेकिन बीजेपी का कोई नेता, आप चाहे राज्य में हो, देश में हो, कोई अगर उस बेटी के, उन बेटियों के बारे में उनके पक्ष में खड़ा हो। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी के मामले में हम तमाम लोग, विपक्षी दल, इवन मैं आम आदमी पार्टी का भी नाम लूंगा, उन लोगों ने लगातार यात्राएं निकाली, लोगों को जगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुत्र, RSS का जो नेता रहा, जिनका बीजेपी के बड़े नेताओं से ठीक है चमोली साहब, उसके कारण हमारे एक राज्य की बेटी को मरना पड़ा, इनके कारण। मैं जवाब लेता हूँ मैं कुंवर जी से, ठीक है। और सर सुनिए जी, एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ। अभी जपेंद्र जी ने कहा कि आपदा के टाइम पे ये स्वाभिमान यात्रा निकाले, मेरा इनसे निवेदन है, आप इतना बता दीजिए, हम हमारे अभी परसों इतनी बड़ी घटना हमारे राज्य में घटी चमोली में करंट के मामले में, सरकार की लापरवाही से, सरकार के अधिकारियों की लापरवाही से। सबसे पहले इनसे ये पूछ लीजिए कि उस घटना में सबसे पहले कौन गया? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय कर्ण मौर्य जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी के हेडिंग आ रही है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर मौसम खराब के कारण नहीं उड़ पाए, और हमारे लोग चौपर लेके गए। आपके लोग कहाँ थे, आप बता दीजिए। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ, क्योंकि वहां पे लोग, जनता खड़ी थी। ठीक है सर, तो मुख्यमंत्री, ठीक है। कुंवर जी, आपने सुना राजेश चमोली जी को, उनका तमाम आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि स्वाभिमान न्याय यात्रा में हम जा रहे हैं, आपकी उन सारी नाकामियों को जनता के सामने रख रहे हैं जो आपने प्रदेश में हालात को खराब कर दिया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि चमोली की जो घटना हुई पूरे देश को पता है, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई, उसमें आप लोग बहुत लेट पहुंचे, सबसे पहले कांग्रेस में पहुंचे, जिम्मेदारी आपकी थी क्योंकि सत्ता में आप हैं सर। सबसे पहले तो चमोली हादसे में दिवंगत सभी को श्रद्धांजलि प्रदेश सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से, और उनके परिवारों के साथ संवेदना, ईश्वर उन्हें बल प्रदान करे। अब उसकी सच्चाई पे आते हैं। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि कांग्रेस राजनीति करने के लिए लाशों के ऊपर राजनीति एक शगल बन गया है। डायलॉग पुराना हो गया सर। चमोली की घटना में अगर देखें तो रात को वहां चौकीदार की डेथ हुई, उनके सिर पे चोट लगी हुई थी, और वो एक ऐसा स्थान था जहां पे सुबह जब लोग आए पता चला कि रात इनकी डेथ हुई है, ये करंट लगने से हुई है। तो वहां निवेदन करते रह गए अधिकारी कि आप इसे बॉडी को उठा के हम लोग इसे यहाँ से हटा दें, ये संवेदनशील एरिया है, कोई और घटना ना हो जाए। लेकिन 4 घंटे तक कांग्रेस के लोगों ने वहां पे हल्ला गुल्ला करा, पूरी तरह से वहां से बॉडी नहीं उठाने दी, और वहां पे जिस लेवल की आप इतने बुद्धिजीवी हैं, आप ऐसी बातें करना कि वहां पे कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारे राज्य के 3 मतलब 1 अधिकारी, 3 मतलब कांस्टेबल हमारे उसमें मारे गए। इस राज्य के तमाम लोग, मतलब 16 लोग कम से कम उसमें मारे गए। आप कह रहे कांग्रेस के लोगों ने वहां पे प्रदर्शन किया, कैसी बात है? आपके 2 कार्यकर्ता उस धरने पर, उस प्रदर्शन में वहां पे थे, आपके पेपर में स्टेटमेंट है,
नरेंद्र भाई कि आपके 2 लोग वहाँ पे उपस्थित थे, आपकी पार्टी के 2 नेता वहाँ पे उपस्थित थे, और तभी जब आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी स्थिति ऐसी है सर, आपको हर जगह राजनीति करनी है, आप जनता के दुख में कभी खड़ा नहीं होना चाहते। आप नहीं चाहते इस राज्य में लगातार आपके शासन में कैसे कुकर्म हो रहे हैं इस राज्य में, आप उस पर कभी आवाज नहीं उठाने देते। आपने केदारनाथ का सोना खा के आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारे भगवान हमारी आस्था के प्रतीक है भगवान भोलेनाथ, आप उनका भी सोना खा गया, आप लोगों की नैतिकता ही बची है भाजपा में या नहीं है? आप लोगों को तो धूप बनना चाहिए आपकी सरकार को, आपके नेताओं को। आपने हर प्रकार से इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लोग, भगवान की आस्था में जहां हमारी आस्था है जुड़ी हुई है, वहाँ का सोना किसने खाया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। आप बता दीजिए उत्तराखंड की बेटी का एक छोटा रोटी लेने का प्रयास जो कर रहा था, कौन था उसमें वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का नेता? कौन है उसमें? आज आपके शासन में लुहियाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, हमारी बहनों पर लाठीचार्ज हो रहा है, देश भर में लगातार पूरे देश में अफरा तफरी मची है, लेकिन आप चैनलों पर आगे झूठ बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आप मैं कल आपको घटना बताता हूँ सुनील जी, कल हम लोग में घायलों को मिलने गए, आज विश्वास घायलों को ये कहा जा रहा है जब वहाँ पे हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे वहाँ के प्रत्याशी जयंत रमोला जी पहुंचे, उन्होंने एसडीएम से बात कहा अगर उनको घायलों को अगर वापस तरीके से नहीं भेजा जाए तो हेलीकॉप्टर भेजेंगे। ये हालत है इस राज्य के बाद सरकार ने सबको मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन मैंने बताया नहीं, महंगाई, भ्रष्टाचार, आपका दुराचार, चाहे नौकरियां बेचने का कोई काम हो, सारे पार्टी के नेता, लेकिन बात करते हैं कांग्रेस राजनीति करी। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी केस में आपके नेता का पुत्र संलिप्त है, अगर उसकी आवाज उठानी पड़ेगी इसलिए उसके स्वाभिमान को न्याय दिलाने की आवाज उठानी पड़ेगी। हम बार-बार राजनीति करेंगे, उत्तराखंड में जो आप नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, 1000 बार ऐसी राजनीति करेंगे जिसमें आपका झूठ, आपका जो फैलावा है, आपने जो राज्य में झूठ फैला रखा है, जो नौकरी बेचने का कारोबार आपके नेता कर रहे हैं, हम उसको जनता के बीच लेके जाएंगे। हम पूछेंगे जनता से कि ये युवाओं के, हमारे परिवारों के, उत्तराखंड के युवाओं के, हमारे राज्य के नौकरी को, एक सेकंड चमोली जी, एक सेकंड, 600 लोग, एक सेकंड चमोली जी, एक सेकंड सर, आप चैनलों पर आके बड़े-बड़े भाषण देते हैं ईमानदारी के, 600 लोग राजस्थान के लोग एम्स लगा दिए। ठीक है चमोली साहब, ठीक है, एक सेकंड सर, सुनना और लोगों को भी सुनने दो ना। सुन लिया आपको जपेन जी, जिस प्रकार से कहा जाए, जो घटना हुई हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं, और जिस प्रकार से देखा है 16 लोगों की जान गई, लेकिन सर सवाल कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि अगर ये घटना हुई तो इसमें जिम्मेदारी किसकी थी? क्या सिस्टम कहीं फेल हुआ? पहले तो हमारा निवेदन है कि आप सच को इन्हें अभी बाकी साथियों को कहिए, ये बीच में ना टोके। ठीक है, जब ये बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, राजेश चमोली जी आप नहीं बोलेंगे सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, बोलिए आप। देखिए एक रात्रि में वहां पे स्टेशन पर चौकीदार जो थे उनकी डेथ होती है। सुबह जब पता चलता है अन्य लोगों को और उनकी बॉडी को बार बार वहां से हटाने का निवेदन किया जाता है, क्योंकि वहां का फ्लोर लोहे का है, रेलिंग लोहे की थी, और वो क्षेत्र एक तरह से वो दुर्घटनाग्रस्त जो क्षेत्र था वो उस समय भी डेंजर जोन में था, वहां पे खतरा पल पल बना हुआ था। लेकिन कांग्रेस के लोग आगे, उन्होंने वहां नारेबाजी शुरू कर दी, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, बॉडी वहां से उठाने नहीं दी, और इसमें पूरा 4 घंटे का समय व्यर्थ करा, और उसमें जो बाकी 14 लोगों की वहां पे डेथ हुई है, वो जो बार बार निवेदन किया जा रहा था कि ये दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र डेंजर जोन में है, यहाँ पे तो ये खतरा बना हुआ है, और बिजली, पानी और आग से मजाक नहीं किया जा सकता। बिजली, पानी और आग से हमेशा दूर रह के सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद भी वहां कांग्रेसी नहीं माने, और उसका नतीजा ये हुआ, और ये साक्ष्य है, इसे साक्ष्य बनाया जाना चाहिए कि वहां कांग्रेस के एक मंडल स्तर के पदाधिकारी की भी डेथ हुई, जो ये साबित करने के लिए काफी है। वहां जो हमारे हमारी संवेदनाएं हैं, ठीक है, घर के बच्चे गए हैं, ठीक है कुंवर जी, ठीक है सर, समझने का प्रयास कीजिए। चमोली साहब 10 सेकंड जल्दी से, चमोली साहब 10 सेकंड जल्दी से। पूर्ण रूप से झूठ बोला हर बात को, कहानी को। आप देखिए वहाँ पे पिछले 10 दिन से पूर्व में एक युवा का हाथ कटा था बिजली करंट से। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय नहीं है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुंवर जी आपका, राजेश जी आपका, और रविंद्र सिंह जी आपका। लेकिन सवाल इस बात का निकल कर आता है, क्या स्वाभिमान न्याय यात्रा से कांग्रेस को आगे खोया हुआ जनाधार मिल पाएगा?
और स्वाभिमान न्याय यात्रा से क्या बीजेपी की छवि बिगड़ेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना हो, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, सरकार चाहे बीजेपी की रही हो, प्रदेश में कोई हालात ठीक नहीं हुए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।